वेलकम टू एम ए क्रैकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए क्रैकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए क्रैकर में। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। इससे पहले 4 लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि यह पेपर 5वें के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य पंचम प्रश्न पत्र मतलब पेपर 5 एमए फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस 2022 भारतीय साहित्य के बारे में चर्चा होनी है आज की वीडियो के अंतर्गत। कौन कौन सी पुस्तक इसके लिए पढ़नी है आपको यह भी बताने का आपको प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे तमाम सारे मुद्दे, जैसे कि पेपर 4 के अंतर्गत हमने आपको समझाया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पेपर 4 का नाम है। पेपर 3 के अंतर्गत हमने आपको काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन को समझाया था। पेपर 3 के अंतर्गत हिंदी साहित्य में फर्स्ट ईयर का, उसको देख लीजिए नहीं देखा तो। पेपर 2 से संबंधित वीडियो आपके सामने अपलोडेड है, नीचे आप देख लीजिएगा उसको भी। और हिंदी साहित्य से संबंधित है एमए फर्स्ट ईयर। और इसी के साथ ही साथ हमने पेपर 1 से संबंधित वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अपलोड कर दिया था, वहाँ पर आपने इसको देखा होगा। तो बड़ी आसानी से हमने तमाम सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। प्राचीन और मध्यकालीन इसका काव्य का नाम है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आखिरकार जो है पंचम प्रश्न पत्र अर्थात पेपर 5 के अंतर्गत जब आप हिंदी साहित्य लेते हो एमए में, तो आपको 5 पेपर देने होते हैं एक विषय के। तो उसी श्रृंखला में हिंदी विषय जब आप लिए होते हैं तो हिंदी के 5 पेपर देने होते हैं। 5 पेपर के हमने आपको थंबनेल मतलब उसका नाम और सारी चीज़ें आपको बता दी। यह 5वां पेपर है जिसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले 4 पेपर के सिलेबस आपके चैनल पर यानी इसी चैनल पर एम ए क्रैकर पर अपलोड हो चुके हैं, उसको आपने देखा और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने जो है देखा उसको। इसी श्रृंखला में अभी आप लोग देखिए। चलिए शुरू करते हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना होता है। ठीक, चलिए तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने सिलेबस प्रदर्शित हो पा रहा होगा। पेपर 5 एम ए क्रैकर यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है, भारतीय साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारतीय साहित्य। तो सबसे पहले हमको भारतीय साहित्य के स्वरूप को समझना होगा, यानी भारतीय साहित्य का स्ट्रक्चर कैसा, संरचना कैसी है, स्वरूप कैसा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है भाई, सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी है, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो संस्कृत भाषा सभी को पता होगा, क्योंकि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, आप सभी को पता होगा। तो भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा में वर्णित छंद काव्य और उसमें जो वर्णित श्लोक हैं बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं पे उसी संस्कृत से बनी है आपकी हिंदी। संस्कृत से बनी कौन सी भाषा भाई, पाली। पाली से बनी प्रकृत, प्रकृत से बनी आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी आपकी अवहट्ट, अवहट्ट से बनी आपकी कौन सी, हिंदी। ध्यान रखेंगे। और हिंदी भाषा डायरेक्ट नहीं बनी है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है बोलियों का समूह है, विभिन्न बोलियां मिलकर के हिंदी साहित्य का निर्माण करती हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय साहित्य के स्वरूप को देखेंगे। क्या भारतीय साहित्य के स्वरूप को देखेंगे कि भारतीय साहित्य का स्वरूप क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ तक भारतीय साहित्य फैला हुआ है। भारतीय साहित्य में तमाम सारी चीज़ें आप देखते होंगे, जैसे कि अब इसमें हम तमाम प्रकार के जो है राज्यों की जो भाषाएं हैं उनके बारे में, जैसे बंगला भाषा हो गई आपकी, बंगला के साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे अभी आगे हम बताऊंगा बंगला, असमी, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट दूसरा आपको यहाँ पर देखेंगे भारतीय साहित्य में बहुलता। भारतीय साहित्य में बहुलता किसकी है, भारतीय साहित्य की बहुलता कहाँ कहाँ पर है। भारतीय साहित्य क्या विदेशों में भी पढ़ा जाता है या विदेशों के लोग भी जानते हैं, या भारतीय साहित्य में कौन कौन सी चीज़ बाहुल्य मात्रा में है, इन मुद्दों को हम देखेंगे। वहीं अगला मुद्दा यहाँ पर देख लीजिएगा, भारतीय साहित्य में यथार्थ और आदर्श का अंतर संबंध हम देखने का प्रयास करेंगे। और मतलब कि आदर्शोन्मुखता की प्रवृत्ति यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों मुद्दों को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब भारतीय साहित्य में यथार्थवाद और आदर्शवाद को देखते हुए हम अंतर संबंध दोनों विचारधाराओं में हम देखेंगे, और साथ ही साथ मतलब कि आदर्शोन्मुखता की प्रवृत्ति को भी हम यहीं पर समझेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर समझते हैं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भारतीय साहित्य में मूल चेतना। क्या, भारतीय साहित्य में मूल चेतना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही जो है शायद ना हो, बट पता होनी चाहिए सभी को, अधिकतर लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अब पता हो गई। तो चलिए भारतीय साहित्य में मूल चेतना क्या होती है, मूल चेतना आखिरकार भारतीय साहित्य की क्या है, इसको देखेंगे। वहीं आगे चलते हैं हम 5वें पॉइंट पर। तो 5वां पॉइंट आपका यहाँ पर दिखा रहा है। 5वें पॉइंट के अंतर्गत आप यहाँ पर देखिएगा
भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। भारतीय साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आती, कौन कौन सी भाषा आप पढ़ेंगे। एक तो बंगला भाषा देखेंगे, दूसरी असमी, तीसरी उड़िया, चौथी पंजाबी और पाँचवीं मराठी, छठवीं गुजराती, सातवीं तमिल, और आठवीं तेलुगु और नौवीं जो है मलयालम। इन भाषाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको लेनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि बंगला का आदि कवि किसे कहा जाता है, बंगला भाषा का चंडीदास को बंगला भाषा का आदि कवि कहा जाता है। चंडीदास का प्रेम किससे था भाई, तो रामी धोबी से चंडीदास का क्या था, प्रेम था, ध्यान रखेंगे। चलिए, श्री कृष्ण कीर्तन किसकी रचना है, चंडीदास की ही रचना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते रहे हैं। ठीक, इसमें तमाम सारी चीज़ें आप देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में इसी में संकलित है पेपर 5 में। तो उपन्यास को हम देखते हैं, जैसे गोरा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो अथवा करके दूसरा उपन्यास भी आपके पाठ्यक्रम में, संस्कार UR अंतर मतलब अनंत मूर्ति, संस्कार जो है UR अनंत मूर्ति, यह जो है दोनों में से एक निबंध मतलब कि उपन्यास आपको देखना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। नाटक में बात की जाए तो नाटकों में, भारतीय साहित्य में नाटक में देखा जाए, नाटकों की बात की जाए तो घासीराम कोतवाल नाटक जो है विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है, तो इसको हमको पढ़ना है। आगे समझते हैं पाठ्य पुस्तक इसके लिए कौन सी चलती है आपकी। तो पाठ्य पुस्तक आप यहाँ पर देख सकते हो, पाठ्य पुस्तक आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने आपके सामने प्रदर्शित कर रखी है। भारतीय साहित्य पुस्तक का ही नाम है चुनी हुई रचनाएँ, भारतीय साहित्य चुनी हुई रचनाएँ, कविता 5 कविताएँ हिंदी अनुवाद सहित आपके पाठ्यक्रम में, कहानी हिंदी जो है एक प्रकार से कहानी हिंदी तर 1, संस्मरण हिंदी तर 1, आलेख हिंदी तर 1। ओके, इन सभी के संपादकों की बात की जाए, जैसे कि इन सभी के संपादक भी रहे हैं। पाठ्य पुस्तक, तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक हमने बता दी। जो इसे पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी है आपकी, भारतीय साहित्य चुनी हुई रचनाओं में जैसे कविता जो है 5 कविताएं हिंदी अनुवाद सहित, यह पुस्तक है कविता नाम से। ठीक, कहानी नाम से पुस्तक है, हिंदी तर जो है एक कहानी इसमें जो है संकलित है, और संस्मरण दूसरी मतलब एक प्रकार से पुस्तक है। ये सभी पुस्तकों की लिस्ट जो आपके सामने हमने बता दी, कॉमा के बाद वाली जो पुस्तक का नाम है। ठीक, इसके संपादक कौन है भाई, एक प्रोफेसर अनंत मिश्रा जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं हिंदी विभाग के, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके प्रोफेसर अनंत मिश्रा जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हिंदी विभाग के, दीनदयाल यानी DDU यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है आपके प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा जी, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश के। तो ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी, जो कि हमने आपको बता दी। अब ध्यान रखेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो पिछले साल मतलब कि एक प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे गए थे उसको आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और उन पेपर्स को अगर आपको देखना है तो पेपर्स प्रीवियस ईयर मतलब 2016 से लेकर के 2019-20 तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसको आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो आप सभी लोग तैयार हैं, अगर तैयार हैं तो उसको भी बताने का प्रयास करें कि हाँ सर आप जो है पेपर करवाइए, मतलब पेपर जो है आप अपलोड कर दीजिए, पेपर अपलोड कर दीजिए। ओके, तो इस एक प्रकार से पेपर अपलोड करने से आपको यह अनुमान लग जाएगा कि पेपर में किस प्रकार का प्रश्न आपके पूछा जाता है, तो उसको मैं अपलोड करने का प्रयास कर दूंगा। ठीक, तो आप सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्रकार से क्या कई प्रकार से लाइक कर दीजिए, अगर हो तो आपके पास कई ID तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और तमाम सारी चीज़ें इसमें आपने देखा होगा, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 सभी को आपने समझा जाना। और इसमें तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको, जैसे कि इसमें बंगला भाषा को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे कि किन्हीं 3 भारतीय भाषाओं का नाम लिखने के लिए कभी कभी एग्जाम से पूछा आता है, तो आप हिंदी बंगला पंजाबी बता सकते हैं। मतलब भाषाओं को लेकर के कभी कभी थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता आ जाए इसमें पढ़ने में, लेकिन वो अभी आपको थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे, सारी चीज़ें आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे घासीराम कोतवाल नाटक है जो विजय तेंदुलकर ने लिखा, उसको भी आपको बताने का प्रयास करूँगा थोड़ा बहुत, जैसे कि उससे किस प्रकार से व्याख्या खंड पूछा जाता है उसको देखने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो चिंता ना करिए, इससे आपने पेपर 5 देखा, इसी प्रकार से पेपर 4 से संबंधित ये पेपर 4 का जो है प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, पेपर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पेपर 4 होगा। पेपर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, पेपर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे समझते हैं पेपर 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर 2 का ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी ले लीजिएगा। ओके, पेपर 3, पेपर 4 ही भी ये है, पेपर 5, ये सारे के सारे पेपर थे जो कि आपको पता होने चाहिए, आपको पता थे। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस सब्जेक्ट से और बिलोंग करते हैं, अपने सब्जेक्ट को कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए भी जो है सिलेबस और उसकी वीडियो देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।